दुश्मनों ने हाथ मिला लिए दो मोहब्बत करने वालों को जुदा करने के लिए। है ना अजीब सी बात, मतलब कि लोग मोहब्बत करने वालों को मिलाने के लिए अपनी पुरानी दुश्मनियां खत्म करके हाथ मिलाते हैं, लेकिन ये दुश्मन इसलिए हाथ मिला रहे हैं कि तो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दे। तो वही ये जुदा बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे कबीर का है पड़ला भारी। कबीर कबीर कबीर, हम तो कहेंगे कबीर कबीर, क्योंकि हम तो हैं कबीर के साथ। भाई अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छेती से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई अब क्या होने वाला है यहाँ पर, जैसे वो कह रहा था ना कि मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे उस सिकंदर के घर में जो भी दिखा मैं शूट कर दूंगा, आगे था मुनीब। ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन कि उसका अपना भाई खड़ा था उसके गेट के ऊपर, उसको पता ही नहीं था कि यार मेरे साथ दगा कर रहे हैं मेरे अपने ही घर वाले। ये तो खैर इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर ही लेगा, ये कबीर है, कोई आम ताम बंदा नहीं है। पहले तो इसने कहा कि मैं घर कभी भी नहीं आऊंगा, लेकिन इसको इस वाक्य के बाद अपने घर जाना पड़ेगा अपनी माँ से सवाल करने के लिए। तो भाई ये सवाल जवाब तो होते ही रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही मुनीब घर के बाहर खड़ा था तो इट मीन्स के वहां पर रिश्ता देखने आए हुए थे रिया का। तो रिया को देखने जो आए हुए थे उनको रिया बड़ी पसंद आएगी, तो वो कहेंगे कि हमें तो भाई ये रिश्ता पसंद आ गया, हम जो है ना इसके साथ शादी करना चाहते हैं, और मतलब मैं मंगनी की अंगूठी पहना देते हैं और हम ठीक फलां दिन आ जाएंगे बारात लेकर। वो बारात लेकर आएंगे जरूर, लेकिन लिया भाग जाएगी कबीर के साथ। तो हाँ जी भाई, जैसे ही बारात लेकर आएंगे सब और ये शादी वादी की तैयारियां होंगी, सब ये कहेंगे कि भाई हम जो है ना ज्यादा वीआईपी शादी नहीं करते, बड़े हॉल्स और इस तरह जो महंगी शादी होती है ना इस तरह नहीं करते, सादगी से दो बोल पढ़ा लेते हैं लड़की को और लड़के को रुखसत कर देते हैं ताकि कबीर किसी किस्म की कार्रवाई ना कर सके। और साथ में पहरा देने वाला बाहर गेट पे कौन, मुनीब, और अंदर पहरा देने वाली और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ बीना होगी। मतलब कि कबीर को फुल टाइम जो है ना वो अलर्ट कर दिया गया कि भाई तुम तो अंदर आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये शादी होगी, रिया तैयार श्यार होकर आई खड़ी होगी, मौलवी साहब भी आ चुके होंगे, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मुनीब को चकमा देकर अंदर पहुंच जाएगा वो रिया के पास, लेकिन जैसे रिया के पास जाएगा, जैसे कबीर रिया के पास जाएगा तो बीच में माँ बीना आ जाएगी और वो कहेगी कि मैं इसको किसी सूरत नहीं जाने दूंगा। वहां पर कबीर कहेगा कि मैं इसको यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, अगर ये यहाँ से ना गई तो मैं अभी खुद को शूट कर दूंगा। तो मतलब कि माँ बीना की जो दुखती रग है उसके ऊपर कबीर हाथ रख देगा और समझ ले माँ बीना बेचारी खामोश हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर सकेगी। और कबीर क्या करेगा, कबीर हाथ पकड़ता हुआ रिया का वहां से निकल जाएगा और कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा। सबके सामने कबीर रिया को लेकर चल पड़ेगा और लेकर निकलेगा और इतनी तेजी से स्पीड से गाड़ी चलाएगा कि वहां पर रास्ते में इन दोनों का एक्सीडेंट होगा। रिया का तो कम, लेकिन कबीर का बहुत ज्यादा शिद्दत से एक्सीडेंट हो जाएगा और कबीर की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, वो हॉस्पिटल में होगा। सब लोग ये कहेंगे कि कबीर की कंडीशन अब आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कोमे में भी जा सकता है। यहाँ पर रिया की सांसें भी चलती चलती रुकती हुई महसूस हो रही होंगी और माँ बीना तो खुद को ही कसूरवार समझेगी कि मैंने अपने ही बेटे की खुशियों को दांव पे लगा दिया। और मुनीब, उसका तो एक ही भाई है और उसने उसकी जान को खतरे में डाला सिर्फ और सिर्फ अपनी इस नाक को ऊंचा करने के लिए। और रह जाता है ना सिकंदर और अस्मा, ये अपनी बर्बादी के ऊपर सर पीट कर रह जाएंगे कि हम क्यों रिया पर बार बार ट्रस्ट करते हैं, हम क्यों बार बार कबीर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर कबीर की जिस तरह की क्रिटिकल कंडीशन होगी ना, माँ बीना ने कहना है बस अल्लाह पाक इसको होश में दिला दे, अल्लाह पाक मेरे कबीर को वापस करते, मैं इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। कबीर जिस तरह से कोमे में होता है वहां उसकी माँ जाएगी माँ बीना और उसको कहेगी कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम ऐसा ना करो, तुम एक बार बस वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे खुद रिया से शादी करा दूंगी। माँ बीना अभी इमोशनल होकर बहुत सारी बातें कर ही रही होगी और यहाँ पर हाथ फुरकेगा कबीर का और कबीर वापस होश में आएगा और वो अपनी माँ से उठते ही, वो जैसे इंडियन मूवीज में होता है ना, है वो माँ बात सच्ची है ना, तो वहां पर वो भी यही कहेगा कि आप मान गई है ना अब मैं और रिया की शादी के लिए। तो यहाँ पर भी यही सीन होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर महाबीना खुद जाएगी अस्मा के पास और वहां पर उसको हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। कबीर की तो अना वैसे ही खत्म हो चुकी है, कबीर को अब दुनिया में सिवाय रिया के कुछ नहीं नजर आता। तो वहां पर पहुंच जाएगा और वो कहेगा कि मैं माफी मांगता हूँ, हाँ मैं वाकई गुनहगार हूँ। अस्मा और सिकंदर के पास कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि उनकी बहन तो उनके कब्जे में है ही नहीं, बार बार निकल जाती है, बार बार निकल जाती है, एक तरफ पकड़ कर आते हैं फिर निकल जाती है। कई दफा ऐसा हुआ है कि कबीर और रिया को अलग करके ले आते हैं रिया को घर में और फिर से निकल जाती है, सिकंदर वादे ले लेता है फिर निकल जाती है, अस्मा पैरे लगा देती है फिर निकल जाती है। मतलब उनको पता चल चुका है कि उनकी बहन अब निकल चुकी है और निकल ही जाया करेगी, ये रुकने वाली नहीं है। तो बेहतर यही है कि यार
ये सब माफी मांगने हुए अपनी नाक को ऊंचा करते हैं और हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। तो भाई ये शादी अभी हो ही रही होगी, अस्मा को चाहने वाला दरमियान में आ जाएगा और वह कहेगा कि मैंने सारी उम्र तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की और आज तुम लोग कैसे इकट्ठे हो गए, मैं ये बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। और वो बंदूक तान लेगा कबीर के ऊपर और इधर से सिकंदर के ऊपर, वो कबीर के ऊपर तानेगा बंदूक, सिकंदर भागता हुआ आएगा। तो बस इन्हीं दोनों के चक्कर में वो गोली चला देगा और वो गोली खाने वाली और कोई नहीं मिन्हा होगी। मिन्हा कबीर को बचाने के लिए ये गोली खा लेगी और फिर मिन्हा शू हो जाएगी। मतलब कि ये मीना की जबरदस्ती की मोहब्बत थी जो कि उसकी बहन ने उसके अंदर डाली। वो यही चाहती थी कि यार यहाँ पर मेरा पल्ला भी भारी हो जाएगा और मैं सुकून से रहूंगी और ये होगा वो होगा। उसको जबरदस्ती के ख्वाब दिखाए थे और बेचारी जबरदस्ती ही जो है ना वो कबीर से मोहब्बत करने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन उसकी मोहब्बत का अंजाम यही होने वाला है कि वो कबीर के लिए गोली खा लेगी। तो भाई अब की दफा कबीर के नाम की गोली और कोई नहीं मिन्हा खाएगी, ना कि रिया। तो भाई यहाँ पर ये सीन ऐसे ही होगा। लेकिन अस्मा ये बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकेगी कि वो जिसको इतना अरसा चाहती रही वो जो है ना जाते जाते उसको यहाँ तमाम गलियों में बदनाम कर गया और जाते जाते वो ये बता गया कि वो हमारा दुश्मन था, उसने हमें जानबूझकर इतना अरसा दूर रखा एक दूसरे से। तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगी अस्मा। तो हो सकता है अस्मा यार यहाँ पर पागल हो जाए सिकंदर। तो वही सिकंदर वैसे ही इन दोनों की दुश्मनी के वैसे ही खिलाफ था। वो जानता था कि यार ये सिर्फ अस्मा की वजह से हमारे दिल में या हम दोनों खानदानों के लिए इतनी दुश्मनी है और वो चाहता है कि यार दिल से चाहता है कि यार ये दुश्मनी खत्म हो जाए। और फिर दुश्मनी वैसे ही खत्म हो गई तो फिर सिकंदर शादी कर लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार और किसी से नहीं, रिया की दो दोस्त है ना उससे शादी कर लेगा। मुझे वो बड़ी प्यारी लगती है, मीठी मीठी सी है ना। इन दोनों को मिलाने के लिए वो जितनी हेल्प कर रही है ना यार, कसम से ऐसे वो मोहब्बत करने वालों को एक सच्चा दोस्त मिल जाए ना तो कभी भी ऐसी जुदाइयां हो ही नहीं। तो भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि यार आपको आपकी मोहब्बत मिली या नहीं। तो मैं जाते जाते बता दूं कि मुझे मेरी मोहब्बत तो मिल ही चुकी है और यहाँ पर कबीर और रिया की मोहब्बत को मिलने की खुशी में मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। सिकंदर को भी उसकी बीवी मिल जाएगी वो जिसको चाहता था, मतलब कि सारे सीन सेटिंग वेटिंग सब पक्की हो जाएगी और मुनीब की भी बच्चा हो जाएगा। तो यानी और उसके बाद कबीर और रिया की हाँ बच्चा होगा जो कि माँ बीना की ख्वाहिश थी कि यार मैं जल्द से जल्द दादी बन जाऊं, जो कि बूढ़ी अम्मा दादियों की ख्वाहिश होती है और फिर वो दादी बन जाएगी कबीर और रिया के बच्चे की। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई हुई स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बिल्कुल भी नहीं भूलना और अच्छे से कमेंट जाते जाते जरूर कर दिया करो।